₹234 का जोमेटो सस्ता है या एमआरएफ 1.5 लाख का सस्ता है? कैसे पता करते हैं आपकी कौन सा शेयर महंगा है या सस्ता है? आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैसे पता करना है कि कोई स्टॉक का प्राइस महंगा है या सस्ता है, बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करके, प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके। देखो, जोमेटो का शेयर प्राइस चल रहा है 234 और एमआरएफ का शेयर प्राइस कितना चल रहा है 1,10,000। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आता होगा कि एमआरएफ तो 1,10,000 का शेयर है, बहुत महंगा है, मैं नहीं लेने वाला। मैं तो लेने वाला हूँ जोमेटो 234 रुपये का, या तो वोडाफोन आइडिया 10-20 रुपये का, या यस बैंक, वो बहुत सस्ते लगते हैं आपको। तो आज का वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हिला के रख देगा। ये पूरा क्या होता है, ये बिजनेस होता है। ये कोई भी कोई शेयर के रूप में मत देखिए, आप सोचिए कि इसके पीछे एक पूरी कंपनी है जो आप दुकान के रूप में आप समझ सकते हो कि आपके आसपास जो किराने वाली दुकान है ना, जो आपका जो बनिया फ्रेंड होगा, जैसे मैं भी बनिया हूँ, तो बनिया फ्रेंड से पूछिए, आप जो किराने की दुकान पे बैठता होगा, उसकी दुकान है, समझ लीजिए आप, जोमेटो नाम की उसकी दुकान है, और एक और आपका दोस्त है, उसकी दुकान है एमआरएफ नाम की। दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जोमेटो और एक के ऊपर लगा हुआ है एमआरएफ। अब ये दोनों अपनी दुकान बेचना चाहते हैं आपको। जोमेटो वाली दुकान आपको कितने में बेचना चाह रहा है? 2,25,000 करोड़ में। वो आपसे मांग रहा है 2,25,000 करोड़ दो और मेरी दुकान ले लो। और दूसरा एमआरएफ वाला क्या बोल रहा है? 46,000 करोड़ दो और मेरी दुकान ले लो। 46,000 करोड़ दो, मेरी दुकान कल से आपकी है। आपके पास इतने पैसे? अरे करोड़ को हटा दो, 2,25,000 समझ लो, इतने में आपकी दुकान अपनी। तो ये है उस दुकान का रेट, पूरी कंपनी का रेट, पूरी कंपनी खरीद सकते हो आप। जोमेटो कितने में खरीदोगे? 2,25,000 करोड़ में। एमआरएफ कितने में? 46,000 करोड़ में। अब आते हैं कि क्या ये नंबर इसके लायक है भी नहीं, वो देखने के लिए आप क्या देखोगे कि उस दुकान में कमाई कितनी हो रही है। सेम चीज़ शेयर मार्केट में भी करना है कि इस कंपनी की कमाई कितनी हो रही है। भाई कमाई देख के ही तो आप खरीदोगे ना कोई दुकान। आपके आस में जो किराना दुकान है वो कितना कमाती है साल में, आप यही तो पूछोगे, अंकल जी कितना कमाते हो आप साल में, वो नंबर बताओ, बाकी सब बातें बाद में। तो ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आप देखोगे, ये टीटीएम प्रॉफिट देख लो, 663। जोमेटो कितना कमाएगा इस साल? लगभग 660 करोड़। ये नंबर याद रखना। तो मतलब जोमेटो बोल रहा है मैं इस साल 660 करोड़ कमाऊंगा, और अभी मेरी दुकान का रेट है 2,25,000 करोड़। ठीक है, ठीक है भाई, सुन लिया हमने। एमआरएफ वाले से सुनते हैं। एमआरएफ वाले भैया बोल रहे हैं, एमआरएफ वाली दुकान वाले भैया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कितना कमाते हो आप? पूछते हैं भाई, चलो पता चल जाएगा। कहाँ है भाई प्रॉफिट? ये रहा प्रॉफिट। प्रॉफिट है इनका लगभग 1,750 करोड़। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं लगभग 1,800 करोड़ रुपए कमाता हूँ, और मेरी पूरी कंपनी आप 46,000 करोड़ में मेरी दुकान आप ले सकते हो। अब आप बताओ मुझे, आपको क्या लग रहा है? 600 करोड़ कमाने वाले जोमेटो नाम की दुकान को आप 2,25,000 करोड़ में खरीद रहे हो, और 1,800, 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को आप खरीद रहे हो 46,000 करोड़ में, 4 गुना कम में। मतलब आपको इतनी उम्मीद है जोमेटो से कि इतना ज़्यादा कमाएगा। ठीक है, एक तो अब आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जोमेटो बाद में कमाएगा। अरे कितनी बाद में कमाएगा? अभी का प्राइस है ना, तब तक तो और प्राइस बढ़ जाएगा उस दुकान का। चलो सेम वाले से कंपेयर कर लेते हैं। जैसे जोमेटो का कितना, जोमेटो की दुकान 2,25,000 करोड़ में मिल रही है ना, दूसरे शहर में, पास का एक शहर है, ये गांव का नाम है बलगी, पास के गांव का नाम है घुड़देवा। घुड़देवा में मुझे दूसरी दुकान मिल रही है सेम रेट में 2,25,000 करोड़ में। कौन सी? एशियन पेंट की। 2,15,000 करोड़ में मिल रही है। 10,000 करोड़ बच भी गए, शादी में लगा देना अपने बेटे की। 10,000 करोड़ रुपए बच भी गए, फिर भी चलो 2,15,000 करोड़ में मुझे एशियन पेंट मिल रहा है। अब जोमेटो कितनी कमा रही है? 600 करोड़ रुपए साल का। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखते हैं एशियन पेंट कितना कमा रहा है साल का। 4,200 करोड़ रुपए कमा रहा है, जो कि लगातार बढ़ता हुआ है। 1,100 करोड़ से ये नंबर देखो कैसे बढ़ता हुआ नंबर है। अभी पिछले साल तो 5,500 करोड़ कमाया था। अब एक ऐसी दुकान जो साल में 5,000 करोड़ कमा रही है, 4,000 करोड़ कमा रही है, वो मांग रही है 2,25,000 करोड़ में मैं पूरी दुकान देने के लिए तैयार हूँ, लाओ पैसे और ले जाओ मेरी दुकान। और एक दुकान है जो बोल रही है कि मैं 600 करोड़ कमा रही हूँ, कमाऊंगी 5 साल 10 साल में, और मेरे नंबर्स बढ़ेंगे, ऑर्डर्स बढ़ेंगे। आप होप में रहो, उम्मीद में रहो, और मेरी दुकान में इन्वेस्ट करो। अब आप इसमें से दोनों में जो कॉन्सेप्ट चुनते हो वही आपकी शेयर मार्केट की जर्नी को डिसाइड करता है। ठीक है, तो ग्रोथ ज़रूरी है, लेकिन ग्रोथ के बदले में बहुत ज़्यादा मार्केट कैप देना वो
उससे आपको बचना चाहिए। उससे क्या होता है, आप अगर इसका जो ग्रोथ नहीं आया, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आया, तो जो मार्केट उसको करेक्ट करेगा उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। तो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा एक कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए कि जहाँ प्रॉफिट में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है ऑलरेडी, और प्रॉफिट के मुकाबले जो दुकान का रेट है वो रीज़नेबल है, कि भाई 6 करोड़ कमा रही है कंपनी साल में, तो 2,15,000 करोड़ का वर्थ है। अब आप तो ये सब कंपनियों को तो आप जानते हैं ना, एशियन पेंट, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कि मैं ये खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इनका जो मॉडल है वो आप अपनाइए अपने शेयर में। मतलब इसको आप रखिए स्टैंडर्ड की तरह, तौलने के लिए, मापने के लिए, कंपेयर करने के लिए। अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड हो गया। क्या स्टैंडर्ड? कि अगर 2,15,000 करोड़ की कंपनी है, अगर मार्केट कैप 2,15,000 करोड़ का है, तो तो उस कंपनी का प्रॉफिट कितना होना चाहिए? लगभग 5,000-6,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। अब ये मैंने क्या बना लिया? स्टैंडर्ड। तो अब जैसे ही मार्केट कैप मुझे मिलेगा कितना, 2,15,000 करोड़ के आसपास का, तो मैं 6,000 करोड़ प्रॉफिट ढूंढूंगा। अगर 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलेगा तो मैं 3,000 का प्रॉफिट है कि नहीं देखूंगा। अगर प्रॉफिट कम है तो मैं समझ जाऊंगा कि कंपनी क्या है, ओवर वैल्यूड है, महंगी है, वेट करूंगा कि मार्केट उसको करेक्ट करे, उसको लात मारे, उसको प्राइस नीचे लेके आए, ताकि उसका शेयर प्राइस सही लेवल पे आए, तब मैं घुसूंगा उसमें। और मार्केट करेक्शन में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मिलती है, मिलती है। जो लोग जब मार्केट गिरता है तब शेयर में पैसे लगाते हैं, ऐसे शेयर में जो रीजनेबल भाव में मिल रहा हो। रीजनेबल भाव मतलब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो तो 3,000 करोड़ उसका प्रॉफिट होना चाहिए। 50,000 करोड़ अगर मार्केट कैप है तो 1,500 करोड़ का साल का प्रॉफिट होना चाहिए। 25,000 करोड़ अगर मार्केट कैप है तो निकाल लीजिए आप। इस तरीके से आप शेयर मार्केट को अप्रोच कीजिए और ऐसे डिसाइड कीजिए कि शेयर महंगा है कि सस्ता। सिंपली 1.5 लाख का शेयर है तो महंगा है, 200 का शेयर है तो सस्ता है, ऐसे करना बंद कर दीजिए। वैसे काम नहीं होता है। समझ में आ गया होगा आपको, होप। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पसंद आया होगा, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट। पसंद आया तो कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए प्रेरित हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।